इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कार्य और समय के बारे में पढ़ेंगे कि किसी कार्य को समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम कुछ बेसिक चीज़ देख लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति, मान लीजिए ए व्यक्ति है, उसे किसी कार्य को समाप्त करने में 20 दिन लगते हैं, तो इसमें हमको एक चीज़ याद रखना है, एक दिन का हमेशा हमारा जो भी प्रश्न बनेगा वो एक दिन के आधार पर बनेगा। तो एक दिन का जब आप निकालोगे, मान लीजिए आपका 20 दिन में वो किसी काम को समाप्त कर रहा है, मतलब पूरे काम को, एक काम मतलब पूरा काम है, तो आपको एक दिन का अगर निकालना है तो आप क्या करोगे, इस 20 को नीचे ले जाओगे, ये हो जाएगा आपका इतना काम, 1/20 काम। मतलब पूरा काम को अगर वो 20 दिन में करेगा तो एक दिन में उस काम का 1/20वां भाग करेगा। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि एक दिन का आप कैसे निकालोगे। जैसे ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, तो बी से दुगनी है आपको इस प्रकार लिखना है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप इसका एक दिन का काम आपको पता चल जाए और इसका एक दिन का काम पता चल जाए तो आप इसमें एक रिलेशन बना सकते हो। वहीं अगर प्रश्न बोलेगा कि ए की कार्य क्षमता बी से 40% अधिक है, तो क्या लिखेंगे, ए की कार्य क्षमता बी से 40%, तो इसे लिखेंगे 140 और यहाँ पर लिखेंगे WB, 140% हो जाएगा। तो नीचे में आप इसे इस प्रकार लिख सकते हो, प्रतिशत को जब आप हटाओगे तो ये आपका हो जाएगा नीचे में भाग 100। तो ये सब हमने देखा था। अगर बोलेगा कि ए की कार्य क्षमता बी से 40% अधिक है तो उसे लिखना है 140 और प्रतिशत को जब आप हटाओगे तो आपका नीचे हो जाएगा 100। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसे आपको समझना है। एक चीज़ और याद रखिए कि अगर किसी की एक दिन का काम दिया है आपको, एक दिन का अगर वो 1/20 भाग काम कर पा रहा है तो वो पूरा काम को 20 दिन में कंप्लीट करेगा। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अगर आप एक दिन का निकालते हैं तो आपको पूरे दिन का भी पता चल जाएगा कि वो पूरे काम को कितने दिन में करेगा, अगर उसके नीचे में आपका जो भी मान दिया है उसके हिसाब से। तो चलिए इस पर आधारित हम प्रश्नों को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ए अकेले किसी काम को 15 घंटे में समाप्त करता है और बी अकेले उस काम को 12 घंटे में समाप्त करता है। तो आपको बताना है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तो ए का आपका काम दिया है कि ए जो है किसी काम को 15 घंटे में समाप्त करता है और बी किसी काम को 12 घंटे में समाप्त करता है। तो देखिए ए का 1 घंटे का काम निकाल लेंगे 1/15, बी का 1 घंटे का काम निकाल लेंगे 1/12। दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे, तो दोनों मिलकर, इसलिए यहाँ पे आपका जोड़ देंगे। अब आपको इसे सॉल्व करना है, एलसीएम लोगे तो ये आपका 60 आएगा। 60 को 15 से भाग दोगे तो जो आएगा वो ऊपर में गुणा होता है। तो 60 को अगर आप 15 से भाग दोगे तो आपका 4 आएगा। तो 4 को आपको ऊपर से गुणा करना है। अगर यहाँ पर 2 रहता तो 2 और 4 यहाँ पे रहता, यहाँ पर 1 है इसलिए डायरेक्ट 4 आएगा। प्लस अगली स्थिति में आपको 60 को 12 से भाग देना है, तो इसमें आपका आएगा 12 पंचे 60, तो ऊपर आपको 5 लेना है। इन दोनों का आपको एलसीएम लेना है, या फिर इसे आप दूसरी विधि से भी निकाल सकते हो। इन दोनों को आप नीचे में गुणा कर लीजिए। इन दोनों का गुणा हो गया, ये वाला इससे गुणा होगा 12 और ये इससे गुणा होगा। इस विधि से भी आप निकाल सकते हो, या फिर आप एलसीएम लेकर भी निकाल सकते हो। तो देखिए इसका क्या होगा, आपका इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा आपका 27 और इसे जोड़ोगे तो 15 दूना होता है 30, 15 कम 15 18, 180। इसे कटा लेते हैं तो 3 या 27 और ये हो गया आपका 60। फिर से ये कटेगा तो ऊपर हो जाएगा 3 तिया और 3 बीसम। तो आपका काम आया 3/20। इन दोनों को एक दिन में 3/20 काम करेंगे। इसे पलटा दोगे तो आपका जो पूरा काम है वो 20/3 दिन में कंप्लीट होगा। ये आपका एक दिन का काम है, इसे पलटा देने से आपको पता चल जाएगा कि वह कितने दिन में काम को समाप्त करेगा। तो इस प्रकार आपको ए और बी दिया रहे तो आप इसको जोड़कर ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर आपका घंटे में है तो 20/3 घंटे में यह इस कार्य को समाप्त करेगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी दोनों मिलकर एक कार्य को 16 दिन में समाप्त करते। ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त करते हैं। अगला बोला है, यदि ए अकेला इस कार्य को 24 दिन में समाप्त करे, ए अकेला इस कार्य को 24 दिन में समाप्त करे, तो आपको बताना है कि बी इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएगा। यहाँ पर आपका ए बी का दिया है और यहाँ पर ए का दिया है। तो अगर आप ए बी में से ए को घटा दोगे तो आपको केवल बी बच जाएगा। तो देखिए इसे कैसे बनाना है। अगर आप ए बी में से ए को घटा दोगे तो आपको जो बी का मान है वो आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले ए बी का एक दिन का निकाल लेते हैं। एक दिन में वो इतना काम करेगा, घटाव रहेगा आपका
ए का एक दिन का काम हो जाएगा आपका 1/24। ए का एक दिन का काम निकालेंगे 1/24, ए बी का निकालेंगे 1/16। इसे घटा देंगे तो आपका जो बी का बच रहा है वो आपको मिल जाएगा। इसे देखिए, इसे भी अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपका इस प्रकार होगा, ए से ए कट जाएगा, आपका बी बचेगा। आगे हम देखेंगे जैसे आपको इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होगी, ए बी सी का आपको मान ले दिया गया इस प्रकार और बी प्लस सी का दिया है, आपको ए का ज्ञात करना है तो इसको इससे घटा दोगे। मान लीजिए इसका मान आपका दिया है 1/12, तो इससे इसको घटा दोगे तो आपको ए का मान निकल जाएगा। इस पर आधारित प्रश्नों को हम आगे देखेंगे। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसको भी आपको उसी विधि से सॉल्व करना है। नीचे को आप गुणा कर लीजिए और ऊपर को आपको ये जो है यहाँ पर चल जाएगा, माइनस, यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस यूज करना है और 16 जो है 1 से गुणा होगा तो 16 हो जाएगा। इसे घटा लेंगे तो घटाने पर आपका 8 आएगा। इसे लिख लेते हैं तो 16 गुणा 24। इसे कटा लेते हैं, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो यह आया आपका 1/48। ये आपका एक दिन का काम है तो पूरा काम को कंप्लीट होने में 48 दिन का समय लगेगा। तो बी जो है उस काम को 48 दिन में पूरा करेगा। तो इस प्रकार आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। आपके परीक्षा में जनरली इसी टाइप के प्रश्न आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, ए अकेला किसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है। ए अकेला किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर रहा है, बी उस कार्य को 25 दिन में समाप्त करता है। बी जो है इस कार्य को 25 दिन में समाप्त करता है। दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं, फिर बी काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में करेगा। ये दोनों मिलकर 5 दिन काम कर रहे हैं, फिर उसके बाद बी जो है काम छोड़कर चला जाएगा, तो ए इस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए सबसे पहले हम दोनों मिलकर 5 दिन में जो काम कर रहे हैं उसे निकाल लेते हैं। तो एक दिन का काम है आपका ए का 1/20 और बी का है 1/25। ये आपका एक दिन का है, आपको 5 दिन का निकालना है तो 5 से गुणा कर देंगे। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका हो जाएगा 20 गुणा 25, इसे ले जाते हैं तो ये हो गया 25 प्लस 20, इसे जोड़ देंगे तो 45/20 गुणा 25 और बगल में आपका 5 से कटा देंगे तो ये 5 एकम 5, 5 नहीं है, तो आपका आ गया 9/20। देखिए ये आपको मिला कि 9/20 कार्य को ये दोनों 5 दिन में पूरा कर रहे हैं। अब आपको बताना है कि शेष कितने काम बचे। पूरा काम को आपको एक लेना है, एक में से अगर आप हटा दोगे इस 9/20 को तो आपको पता चल जाएगा कि कितना काम बचा है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये आपका 20 गुणा हो गया, 20 जो है इससे गुणा होगा, माइनस 1 जो है 9 से गुणा होगा, तो आपको बचा 11/20। तो 11/20 जो है वो काम बचा है आपका। अब 11/20 काम को करने में ए को कितना समय लगेगा उसे ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको रिलेशन यूज़ करना है। देखिए ध्यान से, D1/D2 = W/W2। D मतलब होता है दिन और W मतलब होता है काम, ठीक है। तो 20 दिन का देखिए, सबसे पहले हम 20 दिन का लेंगे। तो 20 दिन में जो काम है वो पूरा कर रहा है, ए की बात कर रहे हैं। 20 दिन में ए जो है वो पूरा काम कर रहा है, वही हमें निकालना है कि 11/20 काम को ए जो है कितने दिन में करेगा। तो इसको आपको निकालना है, ठीक है। इस रिलेशन को याद रखिएगा। डी आपका दिन है और डब्ल्यू आपका काम है कि कितना काम हो रहा है और कितना आपका बचा है। तो देखिए एक्स का मान निकालना है, एक्स को हम इधर कर लिए, बाकी सबको इधर। तो 20 गुणा 11/20 इसे कटा देंगे तो एक्स का मान है आपका 11। तो इस प्रकार आप सॉल्व कर सकते हैं कि ए को शेष काम को करने में 11 दिन का समय लगेगा। अगर आप इस चीज़ को समझ गए होगे तो आप काफ़ी चीज़ों को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर बोलेगा ए और बी को 5 दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन का काम निकाल लीजिए, 5 से गुणा कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा। इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है कि कितना काम शेष बचा, तो पूरा काम आपका 1 होता है, 1 में से जितना काम हुआ है उसे घटा दोगे तो आपका आ जाएगा कि कितना काम आपका शेष बचा है। फिर कितना काम शेष बचा है उसे ए को करने में कितना समय लगेगा, तो आप जो आगे रिलेशन बताया हूँ उसे आप उसके आधार पर आप इसे सॉल्व कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। अगला दिया है, बी अकेला कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है। बी अकेला कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है। और अगला दिया है सी के बारे में कि सी उस कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है। अब आपको बताना है कि ए बी सी तीनों को कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगेगा। पहला प्रश्न है आपका कि ए प्लस बी प्लस सी को कार्य समाप्त करने में कितना समय लगेगा। दूसरा, ए जो है 2 दिन कार्य करता है और छोड़कर चला जाता है। इनके साथ ए कार्य करेगा और ए जो है 2 दिन बाद छोड़कर चला जाएगा, तो आपको शेष काम कितना बचा उसे बताना है। शेष काम
कितना बचा। ठीक है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, तो आपको इसे सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं। ए बी सी का आपको कंबाइन निकालना है, तो इसका एक दिन का निकाल लेंगे तो 1/12, इसे निकाल लेंगे 1/15, इसे निकाल लेंगे 1/20। तो तीनों को जोड़ दोगे 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20। इसका आपको एलसीएम लेना है 12, 15 और 20 का। देखिए 12, 15 और 20 का जब आप निकालोगे तो 2 छक्का, ये हो गया आपका 10। फिर आपको 2 से लेना है तो 2 तिया, इसके बाद आपको 3 लेना है, 3 पंचे 5 और 5 एकम, 5 तिया 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60। तो आपका एलसीएम आया 60। 60 को आपको भाग करना है पहले 12 से, जो आएगा उसको ऊपर से गुणा करना है, तो ये हो जाएगा आपका 5 प्लस आपको 60 को भाग करना है 15 से, जो आएगा उसको ऊपर गुणा करना है, तो ये आपका आएगा 4। और इसी प्रकार 20 को करोगे तो आपका आएगा 3। तो ये आपका आया, इन तीनों को जोड़ देंगे तो आपका आया 12/60। इसे कटा देंगे तो 12 पंचे 60 होता है, मतलब 5 दिन। ठीक है, तो ए बी सी तीनों को आपस में मिलकर अगर वे काम करते हैं तो उनके एक दिन का काम आया 1/5। और एक दिन का अगर आपको पता है, इसी को आप पलटा दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वे काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अगला आपको बताना है, ए जो है ए बी सी के साथ काम करता है 2 दिन, उसके बाद छोड़कर चला जाएगा, तो कितना काम आपका शेष बचेगा। तो अभी हमने निकाला एक दिन का काम 1/5 और 2 दिन काम करेगा, तो इसके साथ 2 दिन का काम निकाल लेंगे ए बी सी का 2 दिन का काम, तो ये हो जाएगा आपका 2/5। इतना काम आपका 2 दिन में हो जाएगा। आपको बताना है कितना काम शेष बचा, तो पूरा काम आपका 1 है, उसमें से घटा देंगे जितना काम हो चुका है, तो आपको पता चल जाएगा कितना काम शेष बचा। तो इसे आप सॉल्व करोगे, नीचे को गुणा कर लोगे और ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो आपका आया 3/5। 3/5 आपका काम शेष बचा है। ठीक है, तो इस प्रकार आप सॉल्व कर सकते हो। अब 3/5 काम को करने में कितना दिन लगेगा, तो 5/3 दिन लगेगा। इसे पलटाकर आप उसका समय निकाल सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह कार्य क्षमता पर आधारित है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दुगनी है, यह आपको पहला बोला है। अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 20 दिन कम समय लगता है। इस किसी कार्य को पूरा करने में जो ए है वो बी से 20 दिन कम समय ले रहा है। मतलब मान लो ये कोई वैल्यू है, इससे 20 दिन ये कम समय लेगा। ठीक है, मतलब 20 दिन पहले मान लो ये 40 है, तो 20 दिन कम पहले क्या होगा, 20 होगा। तो इसमें से इससे 20 घटा लेंगे तो ये आपका मिल गया। तो इसे आपको सॉल्व करना है, फिर आपको बताना है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करते हैं। तो देखिए इसे सॉल्व करने के लिए आपका एक इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन आपको ये है, इसे सॉल्व करना है आपको। तो इसका एक दिन का काम निकाल लेंगे। एक दिन का काम हो जाएगा आपका 1/20। ये काम को इतने दिन में पूरा करेगा, तो 1 ये कर लेंगे तो आपका एक दिन का निकल जाएगा। इसका अगर निकालोगे तो 1/x आएगा। ये आपका एक दिन का निकल गया। ठीक है, एक दिन में कितना काम कर रहा है और यहाँ पर उसका रिलेशन दिया है तो वहीं पर रख देंगे। WA का है आपका, ये आपका काम है WA का और दूसरे का काम है 2/x। यहाँ पर आप जो कार्य क्षमता है उसको आपको लिख लेना है, उसके बाद इसे सॉल्व करना है। तो ये आपका तिर्यक गुणा हो जाएगा x, 2 से आपको गुणा करना है x - 20। तो x बराबर, इसे पहले इससे गुणा करते हैं फिर इससे गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 2x और माइनस बीच में है और ये हो जाएगा आपका 40। अब इसे इस साइड ले आएंगे या फिर नंबर को आप इस साइड ले जाओ। नंबर इस साइड आ गया और x को इस साइड, तो 2x ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। तो x बराबर आपका है 40। तो b को इस कार्य को समाप्त करने में 40 दिन का समय लगेगा, वहीं जो है a को कार्य समाप्त करने में आपका 20 दिन का समय लगेगा। इसमें आपका x का मान आया 40, इसका निकालोगे तो आपका आएगा 20। अब दोनों मिलकर बोल रहा है तो a प्लस बी का आपको निकालना है। तो a का आपका एक दिन का काम है 1/20, b का काम है 1/40, दोनों को आप जोड़ दोगे तो देखिए कैसे आएगा। इन दोनों को गुणा कर लेते हैं, तो 40 गुणा 20 हो गया। 20 आपका 40 यहाँ पर आएगा और प्लस 20 यहाँ पर आएगा, तो ये हो गया आपका 60। देखिए ये हो गया आपका 60/40 गुणा 20। आप कटा लेते हैं, 2 1 कम 2 तिया, ये हो गया 3/40। ये आपका एक दिन का काम हुआ। अगर दोनों मिलकर काम करें तो एक दिन में इतना काम करेंगे, और अगर आपको दिन पूछेगा तो इसे पलटा देंगे, तो ये आपका आ गया दिन। काम और दिन में वही रिलेशन है कि अगर काम को पलटा दोगे तो आपका दिन निकल जाएगा, दिन को पलटा दोगे तो आपका काम निकल जाएगा।
तो इस प्रकार ये आपका फेमस क्वेश्चन है, इस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका इसी प्रकार का है, कार्य क्षमता पर आधारित। देखिए प्रश्न दिया है आपका, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। इसमें भी आपका सेम बोला है कि जो ए की कार्य क्षमता है वो बी से दुगनी है। आगे बोला है दोनों मिलकर किसी कार्य को 21 दिन में समाप्त करते हैं। अगर इन दोनों मिल जाएं तो वे 21 दिन में कार्य को समाप्त करते हैं। तो आपको बताना है कि ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो देखिए यहाँ पर a + b = 21 दिया है, मतलब ये दोनों मिलकर इस कार्य को 21 दिन में समाप्त करेंगे। अब आपको बताना है कि a जो है वह अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो जैसा हमने हिस्सा वाला देखा था, ठीक है, अगर आप इसका रेशियो भी निकाल लोगे, रेशियो निकाल लेते हैं, WA/WB = 2/1, ठीक है। WA/WB निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा 2/1, 2 यहाँ पे रहेगा /1, ठीक है, और ये WB नीचे आ जाएगा। तो ये आपका रेशियो के फॉर्म में मिला है और यहाँ पर आपका टोटल दिया है। तो इसका आपको ए का अगर हिस्सा बोले तो ए का हिस्सा निकालने के लिए क्या करना है आपको, ए का 1 दिन का काम है, इसी का आपको हिस्सा निकालना है। इसका हिस्सा निकालना हम सीखे थे अनुपात में, 2 को ऊपर लिख देंगे और 2 एक होता है 3, दोनों को जोड़कर नीचे लिखते हैं और 2 को आपको ऊपर लिखना है। इससे आपका हिस्सा निकल जाएगा कि ए का कितना हिस्सा है आपका। तो इसे लिख लेंगे 2 ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो गया 63। तो ए का आपका आया 2/63, ठीक है। तो इस प्रकार आपको पूछा है कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो इसे पलटा देंगे, ये आपका है काम, पलटाने पर आपका हो जाएगा दिन, तो दिन आ जाएगा आपका 63/2 दिन। तो इस प्रकार आप ए का हिस्सा ज्ञात कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में करता है। ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में करता है। बी किसी कार्य का 3/4 भाग, इसका 3/4 भाग वह 15 दिन में करता है। अब आपको बताना है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ये इसको हम पहले आपका पूरा काम है तो इसे आपका दिन में कन्वर्ट करना है, 1 दिन का काम, तो ये आपका 1 दिन का काम हो गया। आप 1 दिन के काम का 2/5 हिस्सा निकाल लेंगे, तो 2/5 गुणा 1/12, इसे कटा देंगे तो ये हो गया आपका 1/30। यहाँ पर भी आपको उसी प्रकार निकालना है, 3/4 का हिस्सा 1/15, 3 एक कम 3 5 6 15, तो ये हो गया आपका 1/20। तो ये आपका पूरा हिस्सा मिल गया कि 1 दिन में वो कितना काम करेंगे। तो 1 दिन में ए करेगा 1/30 और बी करेगा 1/20। अब आपको बताना है दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य समाप्त करेंगे। तो दोनों को जोड़ देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। इस प्रकार इसको यहाँ पर 20 हो जाएगा, ये आपका 30 हो जाएगा, ये हो गया आपका 50/30 गुणा 20, इसे कटा लेते हैं तो आपका आया 5/60। इसे कटा लेंगे, 5 एक कम 5 12, तो आपका फाइनल आंसर आया 12 दिन। दोनों मिलकर इस कार्य को 12 दिन में समाप्त करेंगे। पहला क्वेश्चन में दिया था कि ए जो है 2/5 भाग को 12 दिन में समाप्त करता है। तो 12 दिन को हम एक दिन का निकाल लेंगे तो 1/12 हो जाएगा, इसको गुणा कर देंगे तो आपको पूरा हिस्सा मिल जाएगा कि वह 1 दिन में कितना काम करता है। वहीं अगर आप बी का निकालोगे तो उसी प्रकार करके आपको निकालना है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि ए और बी मिलकर कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं, बी और सी मिलकर 15 दिन में, सी और ए मिलकर 12 दिन में पूरा करते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे, ये आपको ज्ञात करना है। तो देखिए ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर रहे हैं, बी और सी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर रहे हैं। इसे 1/15 और 1/20 लिख लीजिए। सी और ए मिलकर किसी कार्य को 1/12 दिन में समाप्त कर रहे हैं। अब आपको बताना है तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, मतलब आपको निकालना है a + b + c। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपका रहता है तो बहुत ही आसान होते हैं, आपको तीनों को जोड़ देना है। a + b + b + c + c + a बराबर राइट साइड को भी जोड़ देंगे, 1/20 + 1/15 + 1/12। तो ये आपका आ गया। आप इसे देखिए, इसमें a और a आपका 2a हो जाएगा, प्लस b और b आपका 2b हो जाएगा और c और c मिलकर हो जाएंगे 2c। अब इसमें 2 कॉमन है तो 2 को बाहर निकाल लिए तो आपका है a + b + c। अब राइट साइड को भी आपको जोड़ना है तो इसका आप एलसीएम ले लीजिए। 60 को 20 से भाग देंगे तो 3 आएगा, 15 आपका होता है 4
और ये हो गया आपका 5। इसे जोड़ दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 12। इसे सॉल्व करने पर आपका आएगा 12/60 और आपको लेफ्ट साइड में मिला है 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो आपको a प्लस बी प्लस सी का मान फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा 12/60 गुणा 2, कटा लेते हैं 12 कम 12, 12 पंचे 60। तो ये आपका हो गया 1/10, मतलब a और b को कार्य समाप्त करने में आपका 10 दिन का समय लगेगा। ठीक है, अब आपको बोला है कि a का मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपको और भी क्वेश्चन आगे बन सकता है कि a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करना है। आपका a प्लस बी प्लस सी का मान है आपका 1/10। आपको बोला है कि a का मान ज्ञात कीजिए। तो इस इक्वेशन को देखिए BC है, अगर BC को हम इसमें घटा देंगे तो आपका BC कट जाएगा, आपका सिर्फ a बचेगा। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी माइनस, इसको हम घटा देंगे अगर इससे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। ये आपका हो गया और इसका मान है आपका 1/15, उसको लिख देंगे। अब देखिए ये आपको कटा दीजिए, डायरेक्ट माइनस करोगे तो ये आपका कट जाएगा, आपको a का वैल्यू सीधा मिलेगा। अब आपको इसको एलसीएम लेना है, तो एलसीएम आपका आएगा 30। 10 को जब भाग करोगे तो 3 आएगा, यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, फिर बीच में माइनस है तो माइनस। 15 को जब आप 30 को जब भाग करोगे 15 से तो आपका 2 आएगा, तो यहाँ 2 आएगा। तो a का मान आया आपका 1/30, मतलब a को उस कार्य को समाप्त करने में आपका 30 दिन का समय लगेगा। ये भी आपका फेमस क्वेश्चन है। कार्य और समय पर आधारित इस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इस वीडियो का आखिरी प्रश्न रहेगा। आपका प्रश्न दिया है 2 आदमी और 3 लड़के मिलकर एक कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं। आपका 2 आदमी मतलब m लिख देता हूँ और 3 लड़के मतलब बॉय किसी काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं, मतलब 1/10। हमेशा याद रखिए इसको आपको 1/में ही लिखना है। अगला बोला है आपका 3 आदमी और 2 लड़के। यहाँ पे 3 आदमी और 2 लड़के मिलकर उस कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं। 8 दिन मतलब 1/8। अब आपको बताना है कि 2 आदमी और 1 लड़के, मतलब आपको 2 मैन प्लस 1 बॉय आपको फाइंड करना है। इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो देखिए इस प्रकार आपको इक्वेशन बनेगा जिसको आपको सॉल्व करना है। इस प्रकार की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको b या फिर m को कटाना है। ठीक है, यहाँ पर हम सबसे पहले m को ही कटा लेते हैं। तो m को कटाने के लिए यहाँ पर m का 3 है तो ऊपर में 3 से गुणा कीजिए। यहाँ पर m का 2 है तो यहाँ पे 2 का, क्योंकि हमको m को कटाने के लिए दोनों का मान को बराबर रखना है। अगर 3 दूना 6 होता है और 2 तिया 6 होता है, तो इस प्रकार m का मान 6 आ जाएगा। उसके बाद आप इसे कटा सकते हो। देखिए आपको मल्टीप्लाई दोनों वैल्यू से करना है। देखिए अगला इक्वेशन आपका कैसे बनेगा। 6m इससे हो गया प्लस इससे करोगे तो ये हो जाएगा आपका 9b बराबर, इससे भी आपको करना है तो ये हो गया आपका 3/10। अगली स्थिति में इसे करोगे तो ये हो जाएगा आपका 6m, ये हो गया आपका 4b इक्वल टू 2/8। इस प्रकार आपको बनेगा। आपको साइन चेंज करना है, क्योंकि आप यहाँ पे घटाते हो तो घटाने की स्थिति पे आपका साइन चेंज हो जाता है। ये आपका कट जाएगा। इसे जब आप करोगे 9b से 4b को घटाओगे तो ये आपका आएगा 5b इक्वल टू, इसे देखते हैं, ये आपका हो जाएगा 3/10 माइनस 2/8। इसको आपको उसी प्रकार सॉल्व करना है। एलसीएम अगर आप लोगे तो आपको 40 आएगा, 4 आएगा, 4 को ऊपर से गुणा करते हैं 12, 40 से भाग करोगे 8 को तो आपका 5 आएगा, 5 को ऊपर से करेंगे तो आपका 10 आएगा। ये हो गया आपका 5b। तो 5b इक्वल टू 2/40, तो b इक्वल टू आपका आएगा 2/40 मल्टीप्लाई, यहाँ नीचे चल जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो b का मान इसे कटा लेते हैं तो ये हो गया आपका 20। तो आपका b का मान आया 1/100। अब b का मान 1/100 आ गया तो किसी भी आप इक्वेशन में रखकर इसे सॉल्व कर सकते हो। इस टाइप का क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आपका अगर आप समझे रहोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। आपको पहला इक्वेशन जो था उसमें आपको इस वैल्यू को पुट करना है b का मान, तो ये उससे आपका m का मान निकल जाएगा। ये हो गया आपका b का मान रख दिए तो ये हो गया 2m इक्वल टू 1/10 माइनस 3/100। इसे आप एलसीएम ले ले तो 100 आएगा। ये आपका 10 घटाओ 3 बराबर 2m, तो ये हो जाएगा आपका 7/100 और जो 2 है वो नीचे आ जाएगा। तो आपको फाइनल मिला b का m का वैल्यू 7/200।
और बी का वैल्यू मिला है आपका 1/100। ये आपको दो वैल्यू मिले हैं, इसको आपको फाइंड करना है 2m प्लस बी। तो 2m प्लस बी के जगह वैल्यू रख दीजिए। 2 इंटू एम का आपका मान है 200 प्लस बी का आपको वैसे ही रखना है, ये आपका हो जाएगा 2m प्लस बी। इसी को ज्ञात करना है कि दो आदमी और एक लड़का उस कार्य को कितने समय समाप्त करेंगे, इसे काट देते हैं। तो ये हो गया आपका 100, तो 7/100 प्लस 1/100, दोनों को 100 नीचे है तो एक ही ले लेंगे और फिर ये ऊपर जुड़ जाएगा नॉर्मल। ये हो गया आपका 8, इसे कटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा आपका 50। ये आपका हो जाएगा 2/25। ठीक है, तो इसे पलटा देंगे तो 25/2 आपका फाइनल आंसर आएगा। दो आदमी और एक लड़का जो है कार्य को 25/2 दिन में समाप्त करेंगे, तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ। तो इस प्रकार आप कार्य पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं उसे सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।